सातवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, संस्कृत अनुशिक्षणे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तमी कक्षया रुचिरा पाठ्य पुस्तकस्य पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, ज्ञानवर्धक पाठ है और परीक्षा उपयोगी पाठ है। परीक्षाओं में इस पाठ से बहुतायत संख्या में इस पाठ के अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह न केवल ज्ञानवर्धन के लिए अपितु परीक्षा में भी बहुत उपयोगी पाठ है। ईशा रमाबाई महोदयायाः जीवन कथा अस्ति। यह पाठ रमाबाई महोदया की जीवन कथा है। अत्र तस्याः जीवन संबद्धाः घटनाः सन्ति। सा जीवने किम अकरोत्, उसने जीवन में क्या किया। समाजस्य कथं सेवाम् अकरोत्, समाज की कैसे सेवा की। किम अपठत्, कुत्र कुत्र गतवती, क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ गई। समाजाय तस्याः योगदानम किम, और समाज के लिए उसके योगदान क्या है या उनके योगदान क्या है, आज हम इस पाठ के जरिए में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है पाठ वाचनम। पढ़ते हैं पाठ को। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई सहस्राधिकम 850 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ता। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। प्रथम भाग में स्त्री शिक्षा क्षेत्र, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या आगे रहने वाली, अग्रगण्या आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई सन 1858 ईस्वी में पैदा हुई थी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। अब लिया शब्द के लिए संस्कृत में प्रयोग है अलभत। अलभत लिया, जन्म, जन्म। और ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में, तो ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म लिया। तो पंडिता रमाबाई ने जो महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी, सबसे आगे रहती थी, रही, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की। तो उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता श्री अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। आस्ता थे, आस्ताम शब्द द्विवचन है आसीत का। आसीत, आस्ताम, आसन, ये हमने पूर्व के पाठों में भी पढ़ा है। तो द्विवचन का रूप है, क्योंकि माता पिता, माता अनंत शास्त्री लक्ष्मीबाई और पिता अनंत शास्त्री डोगरे थे। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षाया स्थिति, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत। चिंतनीय होता है बड़ी ही दयनीय, शोचनीय, चिंता के योग्य थी। स्त्रीणाम कृते,
महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम न आसीत्, प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, परंतु डोगरे ने रूढ़िबद्धाम पुरानी सोच में बंधी हुई, पुरानी सोच को परित्यज्य, महत्वपूर्ण शब्द है, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और लप प्रत्यय है, परित्यज्य छोड़कर, स्वपत्नीम अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई, एतदर्थम इसके लिए, सह उसने, किसने, अनंत शास्त्री डोगरे जी ने, समाजस्य प्रतारणाम, समाज के तानों को, प्रताड़ना होती है उल्लाहना, ताने, तो समाज के प्रताड़ना, समाज की प्रताड़ना या तानों को अपि भी असहत सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, अनंतरम बाद में रमा अपि, रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता, कालक्रम जैसे समय बीतता गया, रमा बड़ी होती गई, तो कालक्रमेण समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के जो पिता थे, रमाया में षष्ठी है तो रमा के पिता, विपन्नः संजाता, विपन्नः निर्धनः, विपन्न होता है गरीब, संजाता हो गए, तो समय जैसे बीतता गया तो रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ, तस्या रमायाः पितरौ, उस रमा के पितरौ, माता और पिता, पितरौ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, माता और पिता। जब हमने माता और पिता शब्द बोलना होता है तो हम संस्कृत में इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, पितरौ, जिसमें दोनों शब्द आ जाते हैं, तो माता और पिता। तस्या पितरौ, रमा के, उस रमा के माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी, भगिनी होता है बहन और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष होता है अकाल पड़ना, भूखमरी पड़ जाना। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जब भारत गुलाम था तो भारत में बहुत संख्या में भूखमरी पड़ती थी, अकाल पड़ते थे, क्योंकि आजकल की तरह राशन का कोई सिस्टम नहीं होता था। वैसे आज भी बहुत जगह पर हमारे यहाँ पर सूखा पड़ता है, जैसे मराठवाड़ा है, उड़ीसा का बुंदेलखंड है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर बहुत संख्या में क्या पड़ता है, कई कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है, तो भूखमरी स्वाभाविक है कि पड़ जाती है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं उगेगा। तो दुर्भिक्ष पीड़ित था, तो भूखमरी पड़ी उस समय जब उसके माता पिता गरीब हो गए, तो उस समय ही दुर्भाग्य था कि उस समय भूखमरी पड़ी, जिसके कारण उसके दोनों माता पिता और बड़ी बहन दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। भूखमरी से पीड़ित होकर, भूखमरी या भूख से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा, उसके बाद, तदनंतरम होता है उसके बाद, रमा, रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, भ्रात्रा होता है भाई और तृतीया का रूप है, तो भ्रात्रा, सह, सह शब्द के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। इसके 2-3 उदाहरण आपको इसी पाठ में मिल जाएंगे। तो स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, तदनंतरम उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ में बड़ा, ज्येष्ठा बड़ी, स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो ज्येष्ठ भ्रात्रा सह बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैदल ही, पदभ्याम होता है पैदल ही, समग्रम भारतम, समग्रम भारतम, संपूर्णम भारतम, सारे भारत को अभ्रमत घूम लिया, अभ्रमत घूम लिया। इसमें अब आप देखें लंगलकार के भ्रम धातु का लंगलकार में अभ्रमत, सह धातु का असहत, है ना, अस धातु का आसीत, लब धातु का अलभत, इस पाठ में ही आए इतने सारे उदाहरण। तो समग्रम भारतम अभ्रमत, सारा भारत घूम लिया। भ्रमण क्रमे, घूमते समय, इस भ्रमण काल में, सा कोलकाताम प्राप्ता, वह कोलकाता शहर को पहुंच गई या कोलकाता शहर में पहुंच गई। अब ये कोलकाता शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है और अंग्रेजों का जब भारत पर शासन था तब से यह बहुत प्रसिद्ध है। इसको पहले ये राजधानी भी रहा भारत की। जब अंग्रेजों का शुरुआती शासन शुरू हुआ और उन्होंने सबसे पहले कोलकाता को अपने कब्जे में लिया, नवाब सिराजुद्दौला को हराकर, तो उन्होंने वहां से अपना साम्राज्य शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैल गए। तो कोलकाता शहर वह पहुंचे, कौन? रमा, संस्कृत विदूषण, और वह संस्कृत की विदुषी थी।
संस्कृत वैदुष्यन, क्योंकि उन्होंने, ऊपर हमने पढ़ा ना, रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, तो संस्कृत वैदुष्यन, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, विदुषी बोलते हैं जो ज्ञाता हो, विद्वान स्त्रीलिंग है तो विदुषी होती है जानकार, संस्कृत की विदुषी होने, पंडिता भी हम कहते हैं, संस्कृत की जानकार या विदुषी होने के कारण सा तत्र, वह वहां पर, कहा, कोलकाता में, पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती, च इति उपाधिभ्याम, पंडिता और सरस्वती इन उपाधिभ्याम, उपाधि होता है सरनेम, उपाधियों से विभूषिता, सम्मानित की गई, उनको 2 सरनेम दिए गए। जैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर को सरनेम दिया गया था गुरु, मोहनदास करमचंद गांधी जी को दिया गया था महात्मा, वैसे ही पुराने जमाने में क्या होता था कि सरनेम दिए जाते थे। तो उपाधिभ्याम, इन 2 उपाधियां उनको भी मिली, पंडिता और सरस्वती, उपाधिभ्याम विभूषिता, उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। तत्रैव, वहीं पर, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, 2 शब्द है इसमें, वेद जमा अध्ययनम, वेदों का अध्ययन, वेदों की पढ़ाई, अकरोत, शुरू कर दी। अकरोत भी लंग लकार का रूप है, क्री धातु का, तो प्रथम पुरुष का एकवचन का रूप है, तो अकरोत, वहां पर, तत्रैव, तत्र जमा ए, वहीं पर, वहां कोलकाता में ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन, वेदों की पढ़ाई शुरू की। और पश्चात, जब उन्होंने खुद कर ली, पश्चात बाद में शास्त्री नाम करते, उन्होंने महिलाओं के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती, और बाद में उन्होंने महिलाओं के लिए भी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन, प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू कर दिया, प्रारब्धवती शुरू कर दिया, तो शुरू कर दिया। आइए, इस हमारे प्रथम भाग में इतना ही। अब हम इसके महत्वपूर्ण शब्दों को, और इसमें जो महत्वपूर्ण अभी तक हमने पढ़ा है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई शस्त्राधिकम अष्टशतोत्तर 850 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे का अर्थ है महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, प्रथम गणना यस्या भवती, अग्रगण्या उसको कहते हैं जिसकी सबसे पहले गणना होती है, सबसे पहले गिनती होती है। अब्द होता है वर्ष, ख्रीष्टाब्द ईसाई वर्ष, और ख्रीष्टाब्दे ईसाई वर्ष अर्थात ईस्वी, भारतीय संवत्सर शक संवत्सर, अलभत प्राप्तवती, प्राप्त किया या दिया। अब लभ धातु के रूप भी यहाँ पर दिए हैं, कैसे बनेंगे लंग लकार में, अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथा, अलभेयथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहे, अलभामहे, क्योंकि लब धातु होती है, आत्मनेपदी होती है, तो आत्मनेपद में थोड़े रूप कठिन होते हैं, अगर याद हो जाए तो बहुत सरल होते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या का अस्ति, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अस्ति, पंडिता रमाबाई कदा जन्म अलभत, ये भी प्रश्न है, पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ। पंडिता रमाबाई सन सहस्त्राधिकम 850 जन्म अलभत, रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर मिला 1850 वर्ष, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे आस्ताम थे, आस्ताम यहाँ पर भी वैसे ही रूप दिया है, आसीत, आस्ताम, आसन। तस्या पिता, माता पिता कौ आस्ताम, उनके माता पिता कौन थे, अनंत शास्त्री डोगरे, माता लक्ष्मीबाई आसीत। तो ये प्रश्न है। अब है उस समय, तस्मिन काले, उस समय में, रमाबाई महोदया जन्म काले, चिंतनीय, शोचनीय, विवरणीय, तो ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। अब इसमें तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थिति कीदृशी, चिंतनीय आसीत, तो ये इसका सरल है, प्रचलित व्यवहार में नहीं थी, नासीत नहीं था, प्रायः आधिक्य, मोस्टली, स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए। और क्या शब्द है, संस्कृतम अध्यापक, यहाँ पर भी 2 शब्द है, संस्कृतम जमा अध्यापयत, रूढ़िबद्धाम, रूढ़ी जमा बद्धा, रूढ़ी प्रचलित प्रथा, और परित्यज्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, छोड़ करके, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ले प्रत्यय, धारणा मानसिकता, मेंटलिटी, धारणाम, धारणे, धारणा, यहाँ पर भी आपको रूप दिया है। और इसमें डोगरे किम अकार्यत अध्यापयत, किम अध्यापयत, संस्कृतम अध्यापयत, कुछ प्रश्न है, संस्कृतम काम अध्यापयत, संस्कृतम स्वपत्रिम अध्यापयत, का धारणाम परित्यज्य स्वपत्रिम, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्रिम संस्कृतम अध्यापयत, रूढ़िबद्धाम धारणा का आसीत, स्त्री शिक्षा मास्तु इति रूढ़िबद्धा धारणा आसीत। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। निश्चय रूप से आपको वीडियो का लाभ होगा, आप